सो गाइस, जैसे कि कल शिवरात्रि है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दूध गरम दही जमाने के लिए। तो ये करीबन 6 किलो दूध है। वैसे तो मैं और मेरी मम्मा हैं पर लेकिन हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और फिर सारा अभिषेक वगैरह सारी चीज़ें होंगी इस वजह से। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है और ये जो टाइम होता है ना, इधर उधर देखते ही दूध उफन जाता है, इसलिए मैं पास में ही खड़ी हूँ। सोचा यहीं से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वही काम हो गया है। पूरा दूध उफन गया है। जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ मम्मी को पता लगने से पहले। सो हेलो टू माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो कल है शिवरात्रि और आज का जो डे है वो प्रिपरेशंस करने में लग जाएगा। तो आज मैंने कोई भी काम नहीं लिया है, मेरी पूरी टीम जो है वही करने के लिए गई है आज काम। तो आज की वैसे 4 ही साइड्स थी, ज़्यादा साइड्स भी नहीं है आज की, तो वो लोग ही देख लेंगे और कल की काफ़ी सारी साइड्स रहेंगी तो वो भी वही देखेंगे, क्योंकि मैं हूँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त। तो मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो कल का डे पूरा मेरा पूजा पाठ में निकलने वाला है। तो अभी बस मैं ऑलमोस्ट मैंने चेंज तो कर लिया है, एक बार बस हेयर डू करूँगी और उसके बाद निकलेंगे। तो आपको तो पता है जो अभी कांड हुआ वो, तो बस वो सब कुछ क्लीन किया है मैंने और अभी बस निकल रही हूँ मैं सामान वगैरह लेने के लिए। तो चलिए आपको अपने साथ लेके चलती हूँ, लेट्स गो। सो गाइस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ निकलने के लिए। तो उससे पहले एक फ्लावर का बुके है जो मुझे डिलीवर करना है। तो सबसे पहले काम जो है वो करूँगी मैं। जस्ट अभी आया है तो मेरे किसी नोन का ये, तो वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस वो करके फ्लावर डिलीवर करके फिर चलेंगे सारा सामान वगैरह लेने के लिए। और मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने में तो और मज़ा आने वाला है। तो चलिए बस अब देर नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, जो अभी दूध गिरा है वो मेरी मम्मा को नहीं पता है और मैं सोचूँ ये ब्लॉग देखेंगे तभी पता चलने देते हैं। तो बात जब पुरानी हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और जो सारी लिस्ट थी वो सारी प्रिपेयर कर ली है, बस लिखना भूल गई थी कि 4 किलो दूध और लेके आना है। तो वो भी लिख लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ। तो बस वो लिख के रख लेती हूँ, लिस्ट रहेगी तो सारा ध्यान में रहेगा कि क्या क्या लेके आना है। सो लेट्स गो। सो गाइज, मंदिर से ना मैंने बेलपत्र ले लिए हैं। तो मैंने लिए हैं टोटल 51 यानी कि 51 बेलपत्र और घर पे रख के आ गई मैं। क्योंकि ना मैंने ना मतलब जैसे बचपन में ना अपनी जो टी शर्ट होती है उसके अंदर अपन सारा सामान लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होता है, बचपन में खेलते हैं, तब सेम आज मैंने वही किया। क्योंकि मेरे पास ना कोई भी चीज़ नहीं थी जिसके अंदर मैं उनको रख पाती, इसलिए। तो बस अभी मैं फटाफट से निकल गई हूँ, बेलपत्र रख के आई। मैंने गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी थी मंदिर के सामने ही और घर पे रख के आ गई, नहीं तो वो खराब हो जाते, टाइम काफी लग जाएगा। तो बस चलते हैं। बस मैं जा रही हूँ ये बुके डिलीवर करने के लिए, उनके घर के बाहर ही हूँ मैं। सुनाओ, लेट्स गो। सो गाइज, मैं घर के बाहर पहुँच चुकी हूँ और सारा सामान इधर और डिक्की में रखा हुआ है। तो चलिए आपको घर में चल के ही मिलती हूँ और वहीं पे सारी बातें करती हूँ, लेट्स गो। सो गाइज, मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ एंड सारा सामान ले लिया मैंने। बस 2 चीज़ें मैं भूल गई और जस्ट घर में एंटर होने के बाद में मुझे एकदम से याद आया कि मैं बेर नहीं लेके आई हूँ और एक मैं नहीं लेके आई हूँ दूध, और ना मैं माला भी नहीं लेके आई। वैसे तो ना हम खुद से ही बनाते हैं माला, पर एक माला हम लेके आते हैं बाहर से। तो कोई बात नहीं, इस बार हम दोनों मालाएं घर पे ही बनाएंगे। और बाकी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है। अब दूध और बेर बचते हैं तो वो मैं अभी जाके या तो ले आऊंगी या कल सुबह जल्दी चली जाऊंगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं अपना वो जो बुके देने गई थी, डिलीवर करने गई थी, तो वो मेरी ना नोन का ही घर था, मेरी फ्रेंड ही है वो। तो आंटी को और मेरी फ्रेंड को लगा कि बुके मैं लेके आई हूँ। तो उस टाइम पे मैंने भी वही बना के रखा, क्योंकि जिन्होंने भिजवाया था उन्होंने कहा था कि इसको ना सरप्राइज रखना है, आप नाम मत रिवील करिएगा। और क्योंकि वो मेल फ्रेंड है, फीमेल मेरी फ्रेंड है, तो फिर मैं वहाँ पे बता भी नहीं पाई आंटी को कि नहीं ये ऐसे है। तो फिर ये सस्पेंस रह गया। फिर वहां से निकलते ही मैंने अपनी क्लाइंट को कॉल किया और उनको ये सारी सिचुएशन बताई। तो मैंने कहा कि अब मैं आपको सारा अमाउंट रिटर्न कर देती हूँ, अपन दोनों की तरफ से हो जाएगा, उनको बता देना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक और बुके उनको भिजवा दो। तो फिर मैंने सोचा कि वापस, एक्चुअली ना वो बिल्कुल ऑपोजिट था मेरे घर से। तो फिर मैंने वापस से कॉल किया तनिष, जो मेरी फ्रेंड है तनीश उसको। तो उसको मैंने वापस से कॉल करके सारी सिचुएशन बताई और फिर उसने बोला कि ओके ये सरप्राइज किसी और की तरफ से। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हुई एंड जो जो सामान मैं लेके आई हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं लेके आई हूँ फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स तो कल चाहिए होंगे डेकोरेशन के लिए भी और इनकी मैं खुद से माला बनाऊंगी, इसलिए 1 किलो में वाइट फ्लावर लेके आई हूँ, 1 किलो में इंपॉर्टेंट वाला रोज़ लेके आई हूँ। और फिर लेके आई हूँ मैं कमल गट्टा और यहाँ पे 5 सुपारी है, 5 ही कमल गट्टे। और
वहीं पे मुझे एक ये नमकीन का पैकेट मिल गया था, तो ये भी मैंने ले लिया। और 5 फ्रूट्स लेके आई हूँ मैं। हालांकि ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, पर लेकिन ना ये वाले फ्रूट्स हम लोगों के टेस्ट करे हुए हैं। ये वाले बिल्कुल अच्छे फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स। और कुछ मालाएं लेके आई हूँ मैं, तो ये आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड में आराम से बैठती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक तो ये वाली माला लेके आई हूँ मैं, और इनकी ना प्राइस भी लिखी हुई होगी। अच्छा ठीक है, प्राइस मैं आपको अगली बार बताऊंगी, इसके ऊपर नहीं लिखी हुई है, मैं भूल गई हूँ। तो ऐसी ना मैं 2 मालाएं ले आई हूँ। नेकलेस ये 2 हो गए, और ये वाले हैं छोटी छोटी, तो ये भी मैं 2-3 ले आई। देखो मुझे तो याद ही नहीं है, मैं ये वाले 3 लेके आई हूँ। तो यही मुझे काफ़ी अच्छे से प्यारे से लग रहे थे, तो ये वाले ले आई। और ये एक जैसे 4 ले आई। तो अब जैसे भी मतलब सही लगेगा वैसे हम पहना देंगे। बाकी हम सारे भगवानों को पहनाते हैं, तो शिव जी के साथ सबको ये मालाएं हम पहनाएंगे। और ये वाली ना मैं थोड़ी अच्छी सी ले आई, मतलब ये ही समझ में आ रही थी मुझे, और भी अच्छी अच्छी आती आई नो, पर ये वाली ले आई मैं। तो ये वाला एक और ले आई। तो ये सारी चीज़ें, और ना ये मैं थोड़ा सा डेकोरेशन के पर्पज़ से मैंने वहाँ से निकाल लिया था, नहीं तो बाकी जो सारे बेलपत्र हैं वो तो फ्रिज में रख दिए हैं हमने। तो ये सारा सामान मैं लेके आई। और हाँ, ये मिट्टी भी लेके आई हूँ मैं परचेज़ करके। तो ये 30 रुपये की आई है, मतलब थोड़ी सी इतनी ही और है, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है सच में मुझे। तो बस ये मिट्टी लेके आई हूँ, तो इनके शिव जी बनाने हैं मेरे को, तो बस अभी वो बनाएंगे अपन, और आपसे करती हूँ मैं ढेर सारी बात। दिनों बाद में मैंने सोचा कि वॉक पे चलते हैं, तो फाइनली वॉक पे आ चुकी थी मैं। और अभी जो ये बोट्स आपको दिख रही है, ये ना फ़िश लेके आते हैं पकड़ के बहुत सारी। ये है हमारी आना सागर लेक अजमेर में, और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी वहाँ से मैं फटाफट से निकल गई, और फिर मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी वॉक करती हूँ। सो गाइज़, मेरे जस्ट पीछे ताजमहल है, चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ। सो गाइज़, आगरा का ताजमहल तो आपने देखा होगा, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अजमेर का ताजमहल। सो यहाँ पे 7 वंडर्स हैं, उनमें से ताजमहल के साथ मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखा दूँगी। चलिए। सो गाइज़, ये है अजमेर का ताजमहल, और बाकी 7 वंडर्स, 6 वंडर्स भी बाकी इधर ही है। एल्फी टावर और बाकी सारी चीज़ें भी यहीं पे है। और हमारे ना यहाँ पे ये देखिए, तो ये बेसिकली अजमेर का है आना सागर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहे हैं ना ग्रीन कलर के प्लांट्स, ये ना इस पानी को बहुत ख़राब कर रहे हैं। नगर निगम वालों को इसको क्लीन भी करवाना है, करवा रहे हैं वो, पर लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा हो गया है इस बार, तो इसलिए ऐसा है। और ना मेरा तो आज दिल कर रहा था वॉक पे आने का, तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, आपको दिखा देती हूँ कितने कदम हो चुके हैं मेरे। 2000 कदम तो मैं चल चुकी हूँ, और अभी मुझे ना बहुत सारे स्टेप्स चलने हैं, तो थोड़ा बहुत पास चल लेते हैं इसके। ताजमहल के इतनी दूर आई गई हूँ, तो पूरा अच्छे से देख लेती हूँ, या फिर यहीं से टर्न ले लेते हैं। चलिए यहीं से टर्न ले लेते हैं। नितिन आ गया था, तो मैं उसके साथ पान खाने चली गई। सो गाइस, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि मैं ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। सो बेसिकली अभी मैंने फाइनली हमारी क्ले वाले जो शिवजी भगवान है वो बना दिए हैं। कल सुबह तक सूख जाएंगे, और मैंने ना आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने प्लेट पे बनाए ताकि कल सुबह जब अभिषेक वगैरह हम सारा कुछ करेंगे तो यहाँ वहाँ पाँव में नहीं आए, वो पानी पूरा पूरा हम किसी प्लांट में दे सके। तो इस अकॉर्डिंगली मैंने बनाए हैं, और शिवजी भी रेडी हो चुके हैं। थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस और कर दी थी, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। सुबह मुझे जल्दी उठना है, सो वैसे ना 12 बज चुके हैं, अभी 1 बजने वाले हैं। सो मेरा तो फास्ट है, तो सुबह मैं जल्दी भी उठूंगी, और आपको लेके चलूंगी हमारी जो मंदिर है, हमारी जो पूरा कॉलोनी का जो मंदिर है वहीं पे मैं जाती हूँ, तो आपको वहीं लेके चलूंगी। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा है डेकोरेशन देने का। नाउ लेट्स सी सुबह कैसा रहता है। सो गाइज, ये है हमारे शिवजी भगवान जो मैंने क्ले से बनाए हैं, और ये है हमारे गणेश जी। और ये मैंने ना पहले से ही प्लेट में इसलिए बनाए हैं कि जब हम इनको अभिषेक वगैरह करेंगे तो सारा का सारा इसी में रहे, तो इजी रहेगा थोड़ा। तो बस इसको रख देते, अब कल सुबह तक ये सूख जाएगा। तो साथ ही में ये भी कुछ प्रिपरेशंस मैंने कर रखी है। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें निकाल दी, ताकि सुबह जब मैं मंदिर जाऊँगी तो इजीली सारा कुछ आराम से लेके चली जाऊँ। एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, तो चंदन वगैरह जो कुमकुम होता है, और ये ना ये एक्चुअली मैंने नहीं किया, आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये सब मम्मा ने किया है। तो मम्मा हमारे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, ये तो मैं लेके आई थी, आपको पता है मम्मा ने जो मंगाया था। बाकी जो चावल हैं, मम्मा ने देखो ब्राउन राइस रखे हैं यहाँ पे, और
इसके अंदर क्या है, इलायची है, ये है सरसों, यहाँ पे है मूंग, ये है गेहूं, और यहाँ पे है काली मिर्च, लौंग काली मिर्च। यहाँ पे ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे कुमकुम आ गया। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, और ये कपूर वगैरह है यहाँ पे, और सारी चीज़ें हैं। और इधर ही यहाँ पे ना कुछ कपड़े वगैरह भी निकाल दिए मम्मा ने, तो ये भी है, कल भगवान की पूजा के लिए चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। चलिए आपको मंदिर लेके चलती हूँ, लेट्स। सो गाइस, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और अभी मैं बना रही हूँ बहुत मस्त सी चाय। तो मेरा जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। मेरा जो हनी वाला वाटर है वो वाला पीऊंगी, फिर लेमन वाटर पीऊंगी 2-3 घंटे बाद में। तो वो सारा कुछ जो प्रोसेस है मेरा डेली का रहता है वो सारा करना है मुझे। तो मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए और मैंने चेंज भी कर लिया। मंदिर में ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे सही नहीं लगा शूट करना, मतलब क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स जो मेरी थी वो सारी अलग थी उस टाइम पे। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस अभी बनाती हूँ चाय वाय, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने हलवा बनाया है, बाकी सारी तैयारी मेरी मम्मा ने करी है। सो बेसिकली मेरा जो आउटफिट है आज वो है वाइट कलर का, क्योंकि मुझे ना वाइट कलर का पहना था। तो ये इसमें हाँ ब्लू टच वगैरह है, पर लेकिन मेरा दिल था कि मैं वाइट कलर का पहनूं। सुबह मैंने येलो कलर का पहना था। सो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो ब्लॉग बनाने का। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं ना महादेव को बहुत मानती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मम्मी ने जो जो तैयारी करी है। सो लेट्स गो। सो बेसिकली मम्मा ने इस तरीके से तैयारी करी है, तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। मैंने जस्ट अभी देखा है, पूरा फ्लावर वगैरह लगा के। मम्मा मेरे हैं डेकोरेशन में देती हूँ, तो मम्मा से ही मुझे ये सब कुछ मिला होगा ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी थी, रात को बता चुकी थी क्या क्या है। तो दूध भी है, घी है, और ये ना मैं मंदिर से ले आई थी, पंडित जी ने मुझे दे दिया था। वहाँ पर एक्चुअली पेड़ है तो वहाँ से ले आई थी मैं। और यहाँ पे है हमारे शिव जी। बस इधर ना घी लगाना है थोड़ा सा। एक्चुअली ना आपको क्रैक्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें कल ना घी भी मिक्स करना था, मुझे मालूम नहीं था। तो बस ये करना है, और बाकी तो सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। एंड यहाँ पे ना ये मैं जब लेके आई ना तो मेरे हाथ के अंदर ना स्क्रैच भी आ गया था। तो आपको दिखाऊंगी स्क्रैच यानी कि खरोच या। सो बस सारी तैयारी हो गई है, अभी बस पूजा वगैरह की। मैं भी मम्मा से पूछती हूँ क्या हेल्प चाहिए। उससे पहले आपको महादेव से मिलवाती हूँ। सो ये है मेरे महादेव, जिनको मैं रोज़ इनसे ढेर सारी बातें करती हूँ। सो ये वाले तो मैं नेपाल से लेके आई थी, छोटू वाले, और बड़े वाले लेके आए थे हम उज्जैन से। तो बस ऐसे। सो बस अभी स्टार्ट करते हैं, मम्मा के पास जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि जब भी आप अगर शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो दूब और ये वाला फ्लावर चाहिए होता है। और वैसे ना एक कांटे वाला भी आता है जिसको अपन बोलते हैं धतूरा, तो वो तो मुझे मिला नहीं, पर लेकिन ये सारी चीज़ें तो हैं। सो गाइज, मेरी मम्मा जो हैं वो बना रहे हैं कान्हा जी को ड्रेस, और मुझे बोला है कि ना ये माला की ये वाले टेप निकाल दो। और ये देखिए श्याम चूड़ी, और हम यहाँ बैठेंगे। सो हमारा मंदिर तो यहाँ पे आपको पता ही है, तो हम लोग आज यहाँ से हमारे लड्डू गोपाल वगैरह सबको इधर लेके आएंगे आराम से। यहाँ पे मम्मा ने ना पूरा का पूरा तैयारी कर चुके हैं, तो बस यहीं पे करेंगे। सो बेसिकली गाइस, अभी मेरे हाथों में आ चुका है बहुत ही बड़ा काम जो मुझे करना ही है। तो मुझे अपना नाम रोशन करना पड़ेगा, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो आपका भी नाम रोशन करना पड़ेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ चमरानत। मम्मी क्या बोलते हैं? चमरानत, हाँ वही। तो गाइस आप समझ जाइएगा कि दही का आज क्या बन सकता है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली मैं वो चीज़ बना रही हूँ जो आज तक मैंने नहीं बनाई है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आपको सिखा भी रही हूँ, अगर आपको कभी बनाना हो तो। ढेर सारा दही ले लें, लाइक मैंने ना ये वाला स्पून 5 स्पून ऐसे ले लिए हैं, और इसको ना ऐसे 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 करना है आपको, ताकि इसका ना क्रीम टेक्सचर बन जाए। और फिर गाइस इसके अंदर ढेर सारी बॉल्स डालनी है, आई मीन मखाना।
ढेर सारा मखाना, जितना आपको लाइक सही लगे। मेरे को ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ मखाना। आई लव मखाना, और जिसमें रोस्टेड मखाना तो मेरे बिल्कुल फेवरेट है। फिर सेम काम करेंगे इसको राउंड एंड राउंड, और सारा ये ध्यान रखिएगा कि सारा जो मखाना है ना वो डिप हो जाना चाहिए कर्ड में। ये हो रहा है जब तक 2 मिनट का गैप देते हैं, और इसमें शुगर फिल करेंगे आप, और फिर डालेंगे शुगर अकॉर्डिंगली जितना भी आपको सही लगे। मुझे कम चीनी पसंद है तो कम ही मैं इसके अंदर डालूंगी। सो गाइस, अपनी ओन रेसिपी बनाएं इसको, अगर आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो। और वैसे ना आपको जो बादाम है वो इसके अंदर ना वैसे करके डालनी है, चॉप करके डालनी है, पर लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दी है। अब बस, अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अब एज इट इज इसको छोड़ दें, बंद कर दें, ढक्कन लगा दें, जैसे अभी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। एक सेकंड, बस हो गया। अब लगा दिया ढक्कन और इसको रख दें साइड में, तो हो गया। सो दोस्तों, इसको बोलते हैं क्विक रेसिपी। आप फटाफट से 2 मिनट के अंदर छुट्टी कर सकते हैं और यूं बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनता है। आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा वैसे तो कभी कभी बना लेती हूँ, पर लेकिन ओन रेसिपी बनाएं खुद की। सो बस अब स्टार्ट करते हैं पूजा, लेट्स गो। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता आता है डमरू बजाने में, तो डमरू ले लिया मैंने हाथ में। शिवरात्रि हो और डमरू नहीं बजा रहे तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मेरी मम्मी की बहुत ही आज्ञाकारी बेटी हूँ, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो 51 बेलपत्र थे उसके ऊपर मैंने कुकू चंदन लगाया और यहाँ से हमारी पूजा स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले बेलपत्र अर्पित किया शिव जी भगवान को, और उसके बाद में जल अर्पित किया। और यहाँ से जैसे जैसे मम्मी बताते गए, मम्मी करते गए, मैंने मम्मी को बस थोड़ा सा टच कर लिया था, और फिर ऐसे करके हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो जो अपना सारा का सारा सामान था जो मैंने आपको दिखाया, चावल, गेहूँ और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी अर्पित करी और पूजा करी। तो बस इस तरीके से हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी। हमारी जो गाइस, यहाँ पे हमारी जो मिट्टी की शिव जी थे उनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम करेंगे हमारी वाली शिव जी की पूजा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारी शिव जी का बहुत प्यारा सा श्रृंगार हो चुका है, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी बताएगा आपको कैसे लगे इन कमेंट सेक्शन। तो बस इस तरीके से हमारी पूजा कंप्लीट हुई, और हमको इस पूजा में 5 घंटे लग गए। और इसके बाद अभी हमको मंदिर भी जाना है, और ये वाले हमारी वो मिट्टी वाले शिवलिंग है, तो इनकी मेन पूजा मम्मा ने करी थी, और बाकी हमारी जो घर वाले उनकी तो मैं करती ही हूँ। पूजा का सामान सो इसी तरीके से गाइस पूजा जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई, और जितना भी मैं शेयर कर पाई पूजा करते हुए मैंने ब्लॉग बना लिया। एंड यहाँ पे भगवान इतने खूबसूरत लग रहे हैं, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए तो इनकी नज़र भी उतारनी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे से लग रहे हैं। राधा कृष्ण की अभी तक हमने कृष्णा जी और राधा मैया की ड्रेस नहीं चेंज करी, होली पे करेंगे। सो बस इसी के साथ आज की पूजा होती है कंप्लीट। हर हर महादेव। सो दोस्तों, अभी हम फिर से जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से। लाइक बहुत अभी ना 3 बज रहे हैं, तब से हम लोग पूजा ही कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि सुबह मैं तो चली गई थी, अब मम्मा को लेके जाती हूँ अपने साथ में। तो बस लेट्स गो। सो गाइस, जब मैं गई थी तो एकदम शॉर्टकट था, बहुत ही सिंपल सा था। आपने देखा कि मैंने जो पानी का जल का लोटा था मेरे हाथ के अंदर, उसी के अंदर मैंने सारा कुछ डाल दिया था। पर लेकिन अब मेरे मम्मा जा रहे हैं, तो ये भी एक कम प्लेट है, ये अलग से है, और एक ये दिया भी लेके चलना है। तो ये करके सारा सामान है, और ये हाँ, और एक ये फ्रूट की पॉलिथीन भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मेरे को मंदिर लेके जानी है, मम्मा के साथ में जाना है। तो आपको भी ले चलती हूँ इस बार वापस से, और कोशिश हुई तो दर्शन भी करा दूंगी महादेव की।
मैं और मम्मी पहुंच गए थे मंदिर में और बहुत भीड़ हो गई थी और इतने जने आ गए थे। सुबह तो बिल्कुल भी रश नहीं था और ना यहाँ पे इतने सारे फूल पत्ते सारी चीज़ें थी, तो मैंने ना पूरा क्लीन वगैरह किया। और ये बेलपत्र है तो मम्मी इसकी पूजा कर रहे थे। यहाँ पे ना मैंने छोटा मोटा ब्लॉग भी बनाया खुद का, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। और बस मम्मी की बहुत अच्छे से पूजा हो गई। यहाँ पे भी हमको हाफ एन आवर लग गया था क्योंकि ना लाइन भी काफ़ी सारी थी और मम्मी ने जब पूजा करी तो थोड़ा सा उस चीज़ में भी टाइम लग गया था। इस चीज़ को देख के ना मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मतलब देखिए कैसे हो जाता है ना, मतलब सारी चीज़ों को ऐसे बाहर कर देते हैं। बस यही चीज़ मुझे, मम्मी कर रहे हैं पूजा और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, तो आपको दर्शन करा ही दिए फाइनली मैंने। तो दोस्तों इसी के साथ होती है शिवरात्रि की पूजा संपन्न। तो फाइनली पूजा हो गई है, अब करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और मैं आपको ना वो दिखाती हूँ जो मैंने बनाया था चमरानत, वो जो दही का बनाया था वो दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो। सो दोस्तों ये है मेरा आज का मील जो मैं लंच करने वाली हूँ। सो ये है साबूदाने की खिचड़ी और ये जो मैंने बनाया था वो है, ये है आलू की चिप्स और ये है साबूदाने की चिप्स फ्राई वाली और ये है नमकीन। ये सब फास्ट में खाने का है और ये है मेरा फ्रूट का बाउल। तो इसके अंदर जो बनाना है ना मैं ऐसे ही रखती हूँ ताकि मैं अपना खाना खाने के बाद में खाती हूँ तो वो ना ब्लैक नहीं होते हैं। सो बस इसी के साथ मैं लंच करती हूँ, आप भी आ जाइए लंच कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। सो गाइस मैं तो आपको बताने भूल गई थी कि लंच में हलवा भी है, तो अब मैं हलवा खाऊंगी और ब्लॉग एडिट करके आज ही अपलोड कर दूंगी।